एक तो एस्ट्रोलॉजी क्या होती है एंड एक वास्तु क्या होता है, और ये एस्ट्रो वास्तु क्या होता है? ज्योति प्लस ईश्वर के द्वारा दी गई ज्योति। मैं कहीं और रहता था पहले, जब हम यहाँ शिफ्ट किए ना तो हमारी ग्रोथ हुई है। इट्स डिपेंड ऑन योर प्लैनेटरी पोजीशन। हानि यानी कि लॉस और प्रॉफिट प्लैनेट से डिसाइड करते हैं। अगर अच्छा है तो भी वो मूव करवा देगा, क्योंकि उनको पता है यहाँ का वास्तु अच्छा नहीं है या यहाँ का तो ये ग्रोथ कर नहीं पाएगा, इसके ये प्रॉब्लम है। तो अगर अपने घर के अंदर पैसों की प्रॉब्लम है तो कौन सी डायरेक्शन अपनी खराब हो सकती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी नॉर्थ दिशा। टॉयलेट है, किचन है, स्टोर रूम है, इवन रेड कलर भी है, रेड या येलो कलर भी होता है। अगर लड़कियां हो रही हैं तो उनके घर में 100% साउथ ईस्ट की एंट्री मानी जाएगी। तो अगर अपन को अपने घर में लड़का करना है तो क्या ठीक कर सकते हैं वास्तु में? हमारी एक दिशा होती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये फर्टिलिटी की, अट्रैक्शन की, सेक्स की ये दिशा होती है। न्यूली मैरिड कपल को वहीं पे आप उनको बेडरूम ही दीजिए। न्यूली मैरिड कपल है तो उसकी भी इंटीमेट होने की एक घर के अंदर जगह होती है। क्योंकि अगर अपने घर में बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा है किसी के, तो कौन सी समस्या हो सकती है? कोई कपल है कंसीव नहीं कर पा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट में 100% वास्तु दोष होगा। नॉर्थ वेस्ट में अगर वास्तु दोष है तो उस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिलता है। जैसे वाइन शॉप्स होती हैं तो उनको तो कहीं पे भी खोलो, वो तो चलनी है वाइन शॉप, तो क्या इसका क्या वास्तु कैसे कर सकते हैं अपन? इसका वास्तु करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ऑलरेडी उसका वास्तु हो रखा होता है। क्योंकि वाइन राहु से रिप्रेजेंट होती है वाइन शॉप, और जिसने खोली होगी, जो उसका ओनर होगा, ऑटोमेटिक उसका राहु अच्छा होगा, डेफिनेट है। खमागणी जयपुर, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक पे होने वाला है, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी पे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं सुनैना जी, उनसे हम आज के पूरे पॉडकास्ट में ना वास्तु से और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। वैसे मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हुए हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं ना, इन पे जितनी ही बातें करो उतनी ही कम है। तो मेरा आज वापस से क्यूरियोसिटी हुई थी कि मैं इन टॉपिक्स पे बात करूं, तो हमने सुनैना जी को इनवाइट किया था। तो सुनैना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी थी, आप एजुकेशन फील्ड से आते हैं और अब रिसेंट के अंदर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट लाते हैं, उन पे वर्क कर रहे हैं, और लाइक आप वास्तु से रिलेटेड भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो लाइक इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? सर एक्चुअली क्या है, बहुत साल पहले की बात है। अब मैं एजुकेशन में लास्ट 25 ईयर्स से हूँ। ओके। सो मेरा मेन फील्ड यही है, एंड आई एम एन आर्टिस्ट ऑल्सो, बट वो बाय हॉबी में आर्टिस्ट हूँ। एंड देन सोशल सर्विस वगैरह का भी मेरा है। बट क्या हुआ, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसी होती है और कुछ इंटरेस्ट ऐसा होता है कि हमें उस फील्ड में पहुँचा देता है अपने आप। बचपन से मुझे ऑकल्ट साइंस का अट्रैक्शन रहा है। मैं क्यूरियसिटी रहती थी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है इसमें। तो धीरे धीरे हालांकि कभी सोचा नहीं था कि हम इस फील्ड में आएंगे। लेकिन काफ़ी साल पहले की बात है, मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी, और देन मैं एस्ट्रोलॉजर्स के मैंने काफ़ी चक्कर लगाने शुरू किए कि मेरी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। उस बीच ही मुझे कुछ काफ़ी तो ऐसे ही मिले कि जहाँ मतलब नहीं निकला। वहाँ जाने के बाद में पैसे ही ख़राब हुए, टाइम वेस्ट हुआ, और ऐसा भी हुआ कि कुछ नहीं होता, सब बकवास है, कोई ज्योतिष वोतिष नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर एक एस्ट्रोलॉजर मेरी लाइफ में आए जिनसे मैंने प्रेडिक्शन ली, और उन्होंने जो जो बातें बताई, पास्ट की भी प्रेजेंट की भी, तो बहुत एक्यूरेट थी। और अचानक से फिर मैंने यही सोचा कि ये विद्या गलत नहीं है, इसे करने वाले गलत हो सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं, बट ये विद्या गलत नहीं है। फिर धीरे धीरे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट किया, और सीखा मैंने खुद के लिए ही था कि एटलीस्ट हम अपनी लाइफ तो बेटर कर सकें, बेटर कर सकें। अचानक से कोविड आ गया और हमारी स्कूल्स वगैरह सब बंद हो गई। वो एक टाइम था, वो एक फेज़ था कि अगर सर मैं कहूँगी कि अगर एस्ट्रोलॉजी मेरी लाइफ में नहीं होती तो पता नहीं मैं शायद डिप्रेशन में होती या क्या होता, आई डोंट नो। बट उस वक्त एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज़ और एस्ट्रोलॉजी की विद्या ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कहाँ क्या हो रहा था कुछ नहीं पता चला, और वो फेज़ अच्छे से निकल गया। देन मैंने थोड़ा, क्योंकि अर्निंग बंद हो चुकी थी, सारी प्रॉब्लम्स तो फाइनेंशियली थी ही, तो मैंने प्रेडिक्शंस लेना स्टार्ट किया लोगों की, और टचवुड मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने लगा। मेरे पास हॉरोस्कोप्स आने लगे, लोग प्रेडिक्शंस लेने लगे, और धीरे धीरे थोड़ी पॉपुलैरिटी हो गई, और टचवुड आज मैं यहाँ पे हूँ।
तो बेसिकली मैम आपने पर्सनली अपने लिए चीज़ें सीखी थी कि आप अपने आप को सिक्योर कर सको और अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सको, लाइक, बट अब आप एज ए कंसल्टेंट मैं बिल्कुल अब प्रॉपरली मैं प्रोफेशनली इस काम को करती हूँ। ओके, तो कितना टाइम हो गया आपको ये चीज़ें सीखे हुए? सीखे हुए तो सर काफ़ी टाइम हो गया, 5 ईयर। बट स्टार्ट में अपना प्रोफेशन अगर कहूँगी तो मैं जब कोविड आया था 2020 में, तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट जो मेरा क्वेश्चन होने वाला है ना, ये इससे रिलेटेड होने वाला है। मैंने बहुत सारे वास्तु के पॉडकास्ट कर लिए, बट जितना करो ऐसा लगता है कि अभी तक अपन को कुछ पता है ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप आज आए हैं, आपने उन चीज़ों को टाइम भी दिया है इतना ज़्यादा, तो मैं पूछना चाहूँगा पॉडकास्ट में ज़्यादा डीप जाने से पहले कि एक तो एस्ट्रोलॉजी क्या होती है एंड एक वास्तु क्या होता है और ये एस्ट्रो वास्तु क्या होता है। 3 सवाल हैं, इन तीनों को अपन एक एक करके सॉल्व करते हैं कि पहला एस्ट्रोलॉजी क्या है। बिल्कुल सर। एस्ट्रोलॉजी को अगर हम कहेंगे अमन जी, तो एस्ट्रोलॉजी शब्द जो बना है ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश्वर के द्वारा दी गई ज्योति, यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान, या हम इसको कह सकते हैं मार्ग, जिससे हम अपने स्थिति या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को जान सकते हैं। एक ऐसा ज्ञान जिससे हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारी प्लानिटरी पोजीशन से जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सनातन टाइम से ये चला आ रहा है, बहुत टाइम पुराना है। ऋग्वेद में भी इसकी जानकारी मिलती है, हमारे वेदों में, बहुत सारे ग्रंथों में, ऋषि मुनि सब खगोलीय घटना, जो प्लैनेट्स हैं वो हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, ये सब होता है नहीं होता, ये सब बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। अब हम बात करेंगे वास्तु की। वास्तु भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रहने योग्य, निवास योग्य जगह जिसमें सुख समृद्धि हो, वास्तु। अब एस्ट्रो वास्तु कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? आप वास्तु की नॉलेज नहीं रखते हैं चलेगा, बट अगर वास्तु करना है तो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट एस्ट्रो वास्तु नहीं किया जा सकता है। अब हम ये कह सकते हैं इजी गोइंग कि एस्ट्रोलॉजी से वास्तु 100% कनेक्टेड है और ये इसी का एक पार्ट है। जस्ट लाइक एस्ट्रो के बहुत सारे और पार्ट्स भी हैं, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें। ज्योतिष में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे जैमिनी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष, तो बहुत सारी, नाड़ी ज्योतिष कह सकते हैं, लाल किताब का भी जिक्र होता है इसके अंदर। तो बहुत सारे पार्ट है। अब के डिफरेंट, क्योंकि ओकल्ट की भी कोई लिमिट नहीं है सर, इसमें बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। तो मेन पार्ट बट ज्योतिष ही है। ज्योतिष से ही सब चीज़ें निकलती है, विदाउट उसके वास्तु भी पॉसिबल नहीं होता। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं कि जो वास्तु एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। वास्तु एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है और इसी से रिलेट करता है, बिल्कुल 100% रिलेट करता है। तो बेसिकली जब आप घरों में जाते हो वास्तु करने के लिए, तो उनका नॉर्मली वास्तु करते हो या फिर एस्ट्रो वास्तु करते हो? देखिए सर, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ है तो हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं। लेकिन अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जानते नहीं है, पहले के लोग होते हैं नहीं डेट ऑफ बर्थ वगैरह पता होता, टाइमिंग नहीं पता होता है उनको, ठीक है, तो हम ओनली बेसिक वास्तु भी कर सकते हैं। ये होता है अगर उसमें घर में प्रॉब्लम है, सिम्टम्स मैच कर रहे हैं कि क्या सिम्टम है, फिर अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से हम वास्तु कर सकते हैं। मैम सपोज करते हैं कि मेरी फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं। जी हाँ। और डेट ऑफ बर्थ फिर किसकी लगेगी, लाइक मेरी या फिर और फैमिली मेंबर्स की? बिल्कुल। देखिए, अगर फैमिली में 5 मेंबर हैं तो जो मेन उसका ओनर है, देन जो मेन अर्निंग पर्सन है, उसका हम अकॉर्डिंग वास्तु कर सकते हैं। मेन उसी के अकॉर्डिंग वास्तु होता है, क्योंकि पाँचों के हिसाब से नहीं होता। हालांकि आप पाँचों के हिसाब से भी अगर, क्योंकि कुछ चीज़ें तो कॉमन होती है कि इस दिशा में एंट्रेंस होनी चाहिए, इस दिशा में किचन होना चाहिए, इस दिशा में टॉयलेट होना चाहिए, बट मेन जो ऑनर है और मेन अर्निंग पर्सन है, उसी के अकॉर्डिंग हम वास्तु डिज़ाइन कर सकते हैं उसके घर का। और अर्निंग ही 3-4 जने कर रहे हैं तो क्या? तो भी हो सकता है। ये क्वेश्चन मैं चाह रही थी कि आप पूछिए। मान लीजिए किसी के घर में 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और तीनों बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट अब उसमें से उनका रूम या तो वो सेपरेट है, अगर वो एक साथ ही रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो तीनों का फिर कुंडली हमें मैच करनी होगी कि तीनों को सूट करे वो चीज़, फिर तीनों की आएगी। या 2 हैं या 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ का भी कई बार होता है, जैसे हस्बैंड और वाइफ का है, तो उस हस्बैंड का लें कि वाइफ का लें, तो उसमें मेन को ओनर किसके, दोनों का वो हॉरोस्कोप देखी जाएगी जो दोनों को बेनिफिशियल हो।
तो मैम बेसिकली है ना, अगर अपन बात करें ना घर की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वास्तु अगर अपना ख़राब है तो घर का, तो अपन को पता कैसे चले कि हमारा घर का वास्तु ही ख़राब है? देखिए सर, सबसे पहले तो ये बात है कि हम उस प्रॉब्लम को रिलेट करें। Okay. अगर हमारे घर के अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं है वो तो बात की बात है। अगर हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे मैं इस दिशा में आई या मैं इस फील्ड में आई क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी और मुझे इससे रिलीफ मिला, तो मैं इस चीज़ को रिलेट कर पाऊंगी, क्योंकि प्रॉब्लम जिसको होती है रिलेट वही करता है। सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन रिलेट नहीं करते। प्रॉब्लम जिसके, सपोज किसी के हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप इशू है, या मनी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, XYZ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके घर में प्रॉब्लम है या नहीं, पहले तो आपके हॉरोस्कोप, फिर देखेंगे कि घर के अंदर हम चेक करने के बाद में पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है और इस वजह से। अब उसका या आप ट्रीटमेंट करा के देख लीजिए। ट्रीटमेंट करने के बाद अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो ठीक है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि किसी भी वास्तु एक्सपर्ट या आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, तो आप सबसे पहले कि वो अच्छा है, सही ढंग से कंसल्ट कर रहा है, हमें बता रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम उसको मत बताओ, आप अपनी हॉरोस्कोप दीजिए। अगर वो आपको बता रहा है या बता रही है, जो भी है, तो समझ लीजिए कि बेस्ट है। किसी भी घर में अंदर जाने के बाद में अगर आप उसको एक्यूरेट तरीके से ढंग से देखते हैं तो आपको वैसे भी प्रॉब्लम पता चल जाती है। हाँ, कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं सर कि जिसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है बट होती नहीं है। प्रॉब्लम तो है उनके लाइफ में, अब उस वक्त घर के अंदर प्रॉब्लम है बट प्रॉब्लम उनको आ नहीं रही है। जैसे सपोज गलत दिशा में बाथरूम बना हुआ है बट उसको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ नहीं रही, तो हम ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इन्हें अभी हॉरोस्कोप देखी, टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब महादशा चेंज होगी टाइम, तब उनको वो वास्तु इम्पैक्ट करेगा। मेन प्लैनेटरी पोजीशन ही डिसाइड करती है। अगर आपके घर का वास्तु बहुत अच्छा है बट आपकी ग्रह दशा खराब आई हुई है तो भी फ़र्क तो पड़ेगा सर। अब फ़र्क क्या होता है, वैसे तो प्लैनेट्स क्या करते हैं, ऐसा रोल प्ले करते हैं, अगर आपका घर का वास्तु बहुत अच्छा है या तो आपका ट्रांसफ़र करा देंगे या घर चेंज करा देंगे या सर्कमटेंसेस ऐसी कर देंगे कि आप उस घर से दूर चले जाइए, क्योंकि उस घर में रह के तो वो प्रॉब्लम आनी नहीं। इसीलिए तो ऐसा बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि अचानक से वो मूव हुआ या कहीं गए और अचानक उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। नहीं तो माइंड में एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि अरे हम अपने वहाँ थे तो बहुत अच्छे थे, अचानक से क्यों हुआ ये। क्योंकि अच्छा वास्तु होगा वो उसको प्लैनेट्स क्या करेंगे, वो मूव करवाएंगे ही करवाएंगे। वो आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगे। ऐसा होता है। ऐसा भी होता है कोई बिजनेस ऐसा करवा दिया, उसके लिए हमें बार बार कहीं या दूसरी जगह मूव होना पड़ा। तो जब प्लैनेटरी पोजीशन हमें देखनी पड़ती है, अब वो तो कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि आपका प्लैनेट अभी इस टाइम ये टाइम पीरियड चल रहा है, उसके बाद में ये टाइम पीरियड आएगा, अच्छा है बुरा है, पहले ही इस चीज़ को अगर हम अवेयर रहें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। बट कुछ लोग ये कहते हैं, मेरे पास में आते हैं कुछ लोग कि मैम डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, अचानक से करोड़पति योग है नहीं, आप बन जाएं हम करोड़पति, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा होता मैं सबसे पहले मैं खुद अंबानी बनने की सोचूंगी, कॉमन सी बात है। ठीक है, आपके कर्म भी क्या वैसे हैं, क्या आप उतना काम कर रहे हो? आप करोड़पति बनना चाह रहे हो लेकिन आप घर बैठे सोच रहे हो कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, मैं अपनी नॉर्थ अच्छी कर लेती हूँ, ठीक है, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है, बट किस चीज़ से अपॉर्चुनिटी आएगी? आप कोई काम नहीं कर रहे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि बाहर कोई ब्रेकफास्ट रख के आप नोटों से भरा या ऊपर से मनी आ रहा है, बारिश हो रही है। बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाना चाहूँ कि एस्ट्रोलॉजी हमारी क्या हेल्प करती है, हमें पता है, मुझसे मौसम विभाग पहले बता देता है कि आज बारिश होने वाली है, आंधी आने वाली है। अब आंधी आने के बाद हम क्या एम्ब्रेला या इन्वर्टर लगाएंगे घर में, या आंधी या छतरी शॉप पे तब खरीदने जाएंगे जब आंधी या बारिश आ चुकी हो, या पहले से ला के रख लेंगे? पहले से ला के रखेंगे, राइट। हम पहले ही उसको ला के रखते हैं कि हमें पता है कि बारिश आने वाली है। अब क्या होगा, बारिश तो आएगी, प्रॉब्लम तो आएंगी, उस प्रॉब्लम से बचने का क्या तरीका आ गया, हमें छींटे भी लगेंगे, हम भीगेंगे भी, बट हमारा बचाव हो गया। अब जो ये बचाव होता है ना सर, ये एस्ट्रोलॉजी है, जस्ट लाइक और छतरी प्रोटेक्शन। इसके द्वारा हमें एक पथ मिल जाता है, हमें एक दिशा मिलती है, हमें एक डायरेक्शन मिलती है, हमें एक सोच मिलती है कि हम ये काम करें। जैसे सपोज़
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम फालतू बकवास होती है, ये नहीं जानते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी पूछ कर करते हैं। पर हमारी लाइफ के मेजर इवेंट, हमारी शादी कब होगी, हमारे बच्चे कब होंगे, हमारे बच्चों की एजुकेशन क्या होगी, अगर हम एस्ट्रोलॉजी या बर्थ चार्ट से चले तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। हर प्लैनेट डिसाइड करता है कि आप क्या काम करोगे, कैसा काम करोगे, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, हमें लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, हमारे हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी सब प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं। अगर हम ये चीज़ कंसल्ट कर लें, हम ये चीज़ जान लें कि इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है या इससे हमें क्या लॉस हो सकता है, तो लॉस वाली चीज़ हम ऑटोमेटिक, वही वाली बात है, छतरी खरीद के रख लेंगे ताकि हम बारिश में भीगे नहीं और हमारा प्रोटेक्शन हो जाए। या हमने घर में इन्वर्टर लगा लिया कि लाइट चली गई तो हम एटलीस्ट उस प्रॉब्लम से बचें। तो वही एक ज्योतिष है। बाकी हम सोचे कि भाग्य चेंज हो जाएगा, अचानक से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कोई सब मैजिक नहीं है। बिना कर्मा कुछ नहीं है। हाँ मैम, आपने ना ग्रहों की बात करी है तो इसमें तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मेरे नेबर्स की बात करूँ ना मैं, तो वो जैसे इस जगह को छोड़ के गए, लाइक मेरे घर के पास छोड़ के गए, और जहाँ पे वो शिफ्ट है ना अभी, वो बोलते हैं कि मैं वहाँ पे ज़्यादा ठीक था और लाइक अब मेरी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ चुकी है, चाहे वो कैसी भी, चाहे वो हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल हो, कैसी भी हो। और पर्सनली इसमें दो चीज़ काम करती हैं। मैं कहीं और रहता था पहले जी, जब हम यहाँ शिफ्ट किए ना तो हमारी ग्रोथ हुई है, एग्जैक्टली है ना। तो इसमें दो चीज़ें, आपको हानि भी हो सकती है और प्रॉफिट भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर प्लैनेटरी पोजीशन। सर देखिए, हम जब जन्म लेते हैं उस वक्त हमारी प्लैनेटरी पोजीशन उसी टाइम डिसाइड हो जाती है, ठीक है। प्लैनेट्स हमारे लाइफ में हर मेजर इवेंट और हर छोटे से छोटे इवेंट पे क्या डालती है, इम्पैक्ट डालती है। अब आपका उस घर में ग्रोथ नहीं होनी थी, टाइम पीरियड अच्छा आएगा ना, ऑटोमेटिक आप मूव करेंगे। अब ये भी डिसाइड, हानि यानी कि लॉस और प्रॉफिट प्लैनेट से डिसाइड करते हैं। अगर अच्छा है तो भी वो मूव करवा देगा, क्योंकि उनको पता है यहाँ का वास्तु अच्छा नहीं है या यहाँ का तो ये ग्रोथ कर नहीं पाएगा, इसके ये प्रॉब्लम है। तो इसको क्या करें हम, इसको ऐसी सर्कमटेंसेस बना दें, ऑटोमेटिक बनेगी सर बाय डिफॉल्ट। इसमें हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम रेमेडीज़ करें, हम किसी से कंसल्ट करें, वो ऑटोमेटिक। और आपका इनफैक्ट ये मैं मानिए कि जैसे मैं किसी के एस्ट्रोलॉजर की जब अच्छा टाइम मेरा पीरियड आया तो मैं भी तो किसी से कंसल्ट करके उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई, मैंने रिलेट भी करी, प्लस मैंने वो रेमेडीज़ की, तो मुझे बेनिफिट हुआ। तो वो मेरा मिलना उनसे, वो प्लैनेट्स ने डिसाइड किया। बाकी मेहनत हमेशा काम आती है, बट क्या होता है, भाग्य और कर्मा साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई भाग्य के भरोसे, हाँ बहुत अच्छा कर्मा किया लास्ट टाइम भी, सपोज आज शाहरुख खान के घर पे पैदा हुए हैं बच्चे, उनको तो उनकी वो काम नहीं करेंगे तो अभी सिल्वर स्पून भी नहीं कहूँगी मैं, डायमंड स्पून लेके पैदा हुए हैं, ठीक है। सो अब लेकिन अगर हम अपने मोदी जी की अगर मैं बात करूँ, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, सो दोनों डिफरेंट है। अभी आपने कहा कि आपके नेबर हैं, उनका टाइम पीरियड अच्छा था तो वो मूव कर गए, या बेकार था तो वो मूव कर गए। अब वो सोच रहे होंगे अरे मैं वहाँ पर ठीक था, बहुत अच्छा था, ऐसा है। तो ये डिपेंड करेगा आपके प्लैनेटरी पोजीशन पे। तो बेसिकली मैम कह सकते हैं कि जैसे आपके ग्रहों ने आपको पुश किया तो आप लाइक अब एस्ट्रोलॉजर बन चुके हो, तो लाइक क्या एस्ट्रोलॉजी फील्ड चुनती है क्या अपन को कि ये बनने वाला है? एग्जैक्टली सर, हर फील्ड अपना चुनती है। अगर अच्छा है तो चुनती है, बुरा है तो भी चुनती है। अच्छा है तो ये आपका टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है। जैसे मुझे देख करके मैं बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजर बनी, मुझे खुद को भी नहीं पता था। उन्होंने जिनसे मैंने स्टार्टिंग बेसिक एजुकेशन ली थी तो वो खुद भी बोल रहे थे कि ना बहुत जल्दी सीखे दीदी आप। वो मुझसे छोटे हैं तो मुझे है तो भी मेरे गुरु, लेकिन वो दीदी बोलते हैं मुझे, तो दीदी आप बहुत जल्दी सीखे, इतना जल्दी आप कैसे सीख गए? तो मैंने बोला ये तो आप देख लीजिए, मेरी हॉरोस्कोप देख के आप बता दीजिए मैं कैसे सीखी और मैं कैसे इस फील्ड में आई। तो अचानक कैसे हुआ आई डोंट नो, मैं लिटरली बता रही हूँ सर। वास्तु में आने से पहले मुझे डायरेक्शंस भी नहीं पता थी। इतना पता था 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, बट कोई मुझे बोलता है कि नॉर्थ कहाँ है तो मुझे देखना पड़ता था, अच्छा ये नॉर्थ है या ये ईस्ट है। और आज हम 32 डायरेक्शंस पे एक तरह से काम करते हैं। तो इतनी जल्दी और इतना ग्रोथ और सब टचवुड मैंने बहुत सारे केसेस भी सॉल्व किए हैं। और सबसे पहले तो अपने घर का वास्तु ठीक किया। जो भी सीखेगा एस्ट्रोलॉजर तो सबसे पहले अपना ही ठीक करेगा। तो कुछ चीज़ें ठीक करी जो मेरे हाथ में थी, मैंने किया है और बेनिफिट टचवुड हुआ ही है। बेसिकली मैम आजकल ना सोशल मीडियाज़ वगैरह पे वास्तु वगैरह, मतलब अपन हर जगह देखते हैं ना वास्तु वास्तु वास्तु, हर जगह वास्तु का नाम ज़रूर आता है।
और मतलब जो पब्लिक है ना वो समझ ही नहीं पाती है यार वास्तु स्टार्ट कहाँ से हुआ है, लाइक वास्तु का अपन को कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है, जिक्र कहाँ मिलता है, क्योंकि अपन रिलेट तभी कर पाते हैं, अपन को पता चलता है कि यार हाँ इस ग्रंथ में ये था। तो लाइक वास्तु का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन को कहाँ मिलता है देखने को, और लाइक कैसे स्टार्ट हुआ ये कॉन्सेप्ट? सर देखिए, वास्तु और ज्योतिष दोनों का ही जिक्र हमारे वेदों में है, और वास्तु का अथर्ववेद में रेफरेंस है। इसमें जिसको स्थापत्य वेद भी बोला जाता है, और बहुत सारे ग्रंथास इसके ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश है, राजवल्लभ है, और भी बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं। पहले के लोग हम ज़्यादा वास्तु मानते थे पहले, बल्कि ज़्यादा चलता था ये, ठीक है। ऐसे में सोचिए कि भाई पहले बुजुर्ग हैं वो जानते, आप पहले के जितने भी मंदिर उठा के देख लीजिए सब वास्तु से बने हुए हैं। पहले के महल उठा के देख लीजिए सब वास्तु से बने हुए हैं, टोटल वास्तु से बने हुए हैं। और श्री कृष्णा के टाइम पे भी एक इंसिडेंट आता है कि जब पांडवों का महल बना था इंद्रप्रस्थ के अंदर, तो वो बाकायदा उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया था और उनसे वास्तु करवाया था। वो 4 गांव, जब 5 गांव उन्होंने लिए थे, 5 गांव, या खांडव प्रस्थ की मैं बात करूँगी, खांडव प्रस्थ को जो इंद्रप्रस्थ बनाया गया था, महाभारत में भी इसका जिक्र है। और बहुत बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। पहले क्या होता था कि लोग हमारे, अगर हम बात करें, टॉयलेट्स घर के बाहर हुआ करते थे, हमारे एंट्रेंस पे साकल हुआ करती थी, देहरी हुआ करती थी, ब्रह्म स्थान खुला रखा जाता था। आपने देखा होगा पहले के जितने भी मकान बने हुए हैं, और साउथ में आज भी बीच का चौक खुला रखते हैं, ओपन रखते हैं उसको, ठीक है। सो हम ये नहीं कह सकते कि वास्तु पहले के लोग नहीं मानते थे। फिर पहले के लोग सर दान पुण्य कितना करते थे, चीज़ें कितनी लिमिट थी, और इच्छा लिमिट होती थी, कहना मानते थे। और सबसे बड़ा वास्तु दोष आज के टाइम पे पता है क्या है? सबसे बड़ा वास्तु दोष हमारे घर के अंदर टॉयलेट्स होना, और टॉयलेट और बाथरूम भी साथ होना, अटैच होना, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। देखा जाए तो टॉयलेट घर के अंदर होना ही नहीं चाहिए, बट अब पॉसिबल नहीं है। फ्लैट्स में लोग रह रहे, घर भी लोगों के पास में पॉसिबल नहीं हो पा रहा खरीदना। फ्लैट के अंदर ऐसा पॉसिबल है नहीं कि वो बाहर, लेकिन ये वास्तु दोष है। अभी मैं ये कहूँगी कि अगर पॉसिबल है, लोग घर बनवा रहे हैं तो टॉयलेट और बाथरूम साथ ना बनवाएं, अलग अलग बनवा लें, पॉसिबल है तो दिशाओं के हिसाब से भी, और अलग ही बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि टॉयलेट राहु और बाथरूम चंद्र, राहु और चंद्र का मेल, तभी तो आज आप देख लीजिए हर घर में रिलेशनशिप इशू है, टेंशन है। दिशा तो बात की बात है कि गलत दिशा में है, वो तो चीज़ है ही, लेकिन साथ होना भी एक बहुत बड़ा मेजर वास्तु दोष है। हालांकि कुछ रेमेडीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि जैसे जैसे एडवांस टेक्निक होती जा रही है तो वास्तु भी तो एडवांस हो रहा है। पहले एक आइडिया से वास्तु बताया जाता था। ये पहले लोगों के जीवन में इतनी प्रॉब्लम थी नहीं सर। पहले बड़े बुजुर्ग थे, उनका कहना सब मानते थे, जॉइंट फैमिली सब साथ रहती थी, मिलजुल के रहते थे। बट मैं फिर भी कहूँगी, आप पहले के कोई भी चीज़ उठा के देखिए, पूछिए, कुआं नॉर्थ में ही बनाया जाता था जल तत्व की दिशा में, क्योंकि हर दिशा एक एट्रीब्यूट, एक तत्व के साथ चलती है। पहले के लोग जानते थे वहाँ से सूर्य निकल रहा है, वहाँ पे वो पड़ रहा है, किचन चलो इधर चूल्हा यहाँ पे बना दो। 2 मेजर दिशाओं का ध्यान तो वो रखते थे, ये अग्नि कोण है और ये ईशान कोण है। ईशान कोण मंदिर पहले घरों में होते भी नहीं थे, अब बहुत बाद में आने शुरू हुए। पहले गांव में होते 4-5 गांव मिलके एक मंदिर बना दिया करते थे, जो भी थोड़ा बाहर और अच्छा सा मंदिर बनाते थे, ठीक है। बाद में धीरे 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 चीज़ें चेंज होने स्टार्ट हुई, और लोगों के पास टाइम कम होने लग गया, लोग घर में ही पूजा पाठ करने स्टार्ट कर दिया, तो मंदिर भी घर में बनने लग गए, ऐसा है। लेकिन वैसे विश्वकर्मा प्रकाश में इन सब चीज़ों का जिक्र है कि मंदिर का होना चाहिए, टॉयलेट्स का होना चाहिए, जबकि ये तो बहुत एनिसेंट ग्रंथ है ये। विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र है, जी, विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र है, मत्स्य पुराण में भी इसका जिक्र है, जी। तो बेसिकली अपन वास्तु को बोल सकते हैं कि उनको स्टार्ट करने वाले विश्वकर्मा जी हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। इस कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने कहा ना, वेदों में इसकी जानकारी है। अब भगवान ने इनको कब, कहाँ से, कैसे स्टार्ट हुआ, जैसे कहते हैं भगवान शिव जी, शिव भगवान ने ज्योतिष की रचना की थी, ऐसा है। नारद मुनि बहुत बड़े ज्योतिष थे। तो बेसिकली मैम आप है ना वास्तुओं को मतलब ऐसा हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कनेक्ट है, तो क्या मतलब इसी
सनातन धर्म के लोग ही इस वास्तु को मान सकते हैं या फिर कोई भी? नहीं सर, देखिए वास्तु सपोज ब्लड तो आपका भी वही है और हिंदू का भी वही रहेगा और मुस्लिम का भी वही रहेगा, रेड कलर उसका चेंज थोड़ी ना हो जाएगा वो चीज़। वास्तु का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ओके। ये सभी धर्मों के लिए है एक्चुअली, सब लोगों के लिए। आप ये मान सकते हैं जैसे व्हाइट हाउस को कहते हैं वास्तु से बना हुआ है, ठीक है, सुना होगा आपने। बाहर फॉरेन कंट्रीज में वो कोई और ही कम्युनिटी के लोग हैं लेकिन वो मानते हैं इन चीज़ों को सर, को पता है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई मतलब ही नहीं है। ओके। ये धर्म से हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते। और धर्म तो बहुत बात की चीज़ है। सनातन धर्म से ही हर धर्म की उत्पत्ति हुई है, वो तो बाद में आए। सनातन धर्म में इस सब चीज़ों का उल्लेख मिलता है। आज हम कोई भी काम ले लीजिए, सपोज सर हमारे कुबेर जी जो हैं हमारे भगवान, जो नॉर्थ के हमारे देवता हैं, और चाइना में जो फेंग शुई, जो लाफिंग बुद्धा है, वो उन्हीं का एक रूप है। यहाँ से टेक्नोलॉजी वहाँ गई, बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर आए थे, हम अगर हिस्ट्री पढ़ें, जो यहाँ आए थे, हमारे ग्रंथा वगैरह वहाँ लेके गए, वहाँ उस चीज़ों को अप्लाई किया। चाइना में वास्तु बहुत ज़्यादा मानते हैं। दुबई पूरा कहते हैं वास्तु से बना हुआ है, और तभी आज दुबई की ग्रोथ आप दुनिया जानती है कि कितनी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ जो हुई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इस धर्म के लोग हैं या उस धर्म के, मानते सब है सर। हाँ, कुछ लोग वैसे नहीं मानते ही नहीं, तो अपने हिंदू धर्म में भी नहीं मानते, बोलते हैं सब बकवास होती है। अब वो तो देखो चीज़ें तो काम करती है। मेन बात है कि मत मानिए, ठीक है, अगर आप इसको डिनाई कर रहे हैं कर लीजिए, आप नहीं मानना चाहे, बट वो चीज़ तो होगी, चीज़ें तो सभी के साथ होगी। आज हमें बीमार होते हैं, कोई भी बीमार होता है, वो धर्म से रिलेटेड नहीं जाएगा कि वो मुझे मोमडन की उसमें जाना है या मुझे क्रिश्चियन हॉस्पिटल में जाना है। वो डॉक्टर को ढूंढेगा कि डॉक्टर मेरी ये प्रॉब्लम मुझे दूर कर दे, तो प्रॉब्लम तो वो होनी है। और सॉल्यूशंस भी कुछ के बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होता है, तो वो रिलेट करते भी नहीं, बोलते नहीं सब ठीक है। डॉक्टर के पास हम तभी जाएंगे जब हम बीमार होंगे। आप अच्छे हो बिल्कुल, तो आप क्या डॉक्टर के पास जाओगे सर? नहीं। और रही बात आज के टाइम पे इतना ज़्यादा वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये सब जानने की, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है। पहले लोग जानते ही नहीं थे, जानेंगे नहीं तो उस बारे में पता कैसे करेंगे? कुछ चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट कर ही रहे थे ना, ठीक, कि इस दिशा में होना चाहिए या चौक खाली रख लिया, पूर्वज जो हमारे। बाद में धीरे धीरे आज इंटरनेट से सब कुछ अवेलेबल है, और इंटरनेट की वजह से सब आज इसको रिलेट भी कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनवा रहा है, बिल्डर्स हैं, या आप इनको ले लीजिए, शॉपकीपर्स हैं, जो जानते हैं वो अपना वास्तु के हिसाब से ही मैप बनवाते हैं। पहले जो चीज़ें आइडियाज चलती थी, आजकल बिना मैप के कुछ नहीं होता। मैप ज़रूरी होता है, मैप के साथ आप राइट एट्रीब्यूट यूज़ करके अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। और फिर प्रॉब्लम आती है तो वास्तु तो ठीक है ही, फिर उसको करना ही पड़ता है। और अगर ठीक हो जाए तो समझ लीजिए कुछ तो काम कर ही रहा है ना ये, ऐसा। तो मैम जैसे ना अपन बात करें सूरज की, चंद्रमा की, तो लाइक इसको अपन मेल के इंडिकेट करते हैं, तो लाइक जो वास्तु होता है वो मेल है फीमेल है? सर वास्तु पुरुष हैं बाकायदा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनकी भी एक स्टोरी है, तो और उल्टे लेटे हुए हैं। तो हर घर के हिसाब से उनका बाकायदा, हमारे घर के अंदर, हमारे घर हो चाहे जगह हो, और वास्तु भी सर हर जगह का अलग होता है। घर का वास्तु अलग होता है, आप किसी हॉस्पिटल का वास्तु अलग होता है, फैक्ट्री का वास्तु अलग होता है, शॉप भी आपका कौन सी शॉप है उस अकॉर्डिंग वास्तु होता है। तो उसको आप मेल समझ सकते हैं। तो लाइक वास्तु का मतलब है घर में सुख समृद्धि, हमें कोई तरह का हेल्थ इश्यूज नहीं है। हम वास्तु को अगर सरल शब्दों में बात करें, 5 तत्वों का बैलेंसिंग ही वास्तु है। ओके। अगर किसी दिशा, जो जल तत्व की दिशा यानी वाटर एलिमेंट की दिशा है, वहाँ पे अगर फायर एलिमेंट आ गया या अर्थ एलिमेंट आ गया, तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम होनी ही है। बट हमारी बॉडी है, हमें मुंह से खाने के लिए बताया गया है, बट हम ये सोचे कि हम नाक से खाने लग जाए, हम कान से खाने लग जाए, तो प्रॉब्लम तो आनी है ना सर। कॉमन सी बात है कि हम, कान हमारे सुनने के लिए हैं, नाक हमारे सांस लेने के लिए, आंखें हमारे देखने के लिए। तो ऐसे ही घर में भी जो 5 तत्व मिलके बने हुए हैं, उनकी बैलेंसिंग ही वास्तु है। अग्नि कौन में, अग्नि की चीज़ रिलेट कीजिए, वहाँ वाटर एलिमेंट आ गया तो प्रॉब्लम तो आनी है। ऐसा स्पेस एलिमेंट में अगर एयर एलिमेंट आ गया तो प्रॉब्लम आनी है। एलिमेंट्स अगर चेंज होते हैं तो प्रॉब्लम 100% आती ही है। और प्रॉब्लम तभी आती है। तो सुनिए ना जी, आजकल है ना घर के, अगर अपन वास्तु की बात कर रहे हैं ना,
तो ये तो क्या प्रॉब्लम है वो तो अपन को घर पे जाके और पूरा जब अपन वास्तु का एनालाइज करेंगे तभी अपन बता सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ मेन प्रॉब्लम्स है जो घर के अंदर होती है, जो लाइक अपन फेस करते हैं, आपने भी अपनी लाइफ में फेस करी है, तो उन टॉपिक्स पे अपन बात करते हैं। और क्या अपने घर के अंदर डायरेक्शन ख़राब हो सकती है, कैसे अपन उसको लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या किसी भी एक वास्तु एक्सपर्ट को बुला के ठीक करवा सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ जी। देखिए घर की बात चल रहा है, अपन सबको पता है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपने घर के अंदर पैसों की प्रॉब्लम है तो कौन सी डायरेक्शन अपनी ख़राब हो सकती है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ओके, देखिए धन की अगर बात करें कि धन किस तरीके से आ रहा है हमारे घर के अंदर, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी नॉर्थ दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन 0 डिग्री पे होती है। एग्जैक्ट नॉर्थ दिशा के अंदर अगर प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है, जैसे ये जल तत्व की दिशा है, वाटर एलिमेंट की, अगर वहाँ कोई अग्नि से रिलेटेड यानी कि या अर्थ से रिलेटेड एंटी एलिमेंट आ जाता है तो प्रॉब्लम आती है। टॉयलेट है, किचन है, स्टोर रूम है, इवन रेड कलर भी है, रेड या येलो कलर भी होता है। नॉर्थ दिशा में अगर नॉर्थ वॉल पर भी येलो या रेड कलर भी होता है तो 100%, क्योंकि वो अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर और येलो कलर कर रहा है अर्थ को रिप्रेजेंट, तो भी प्रॉब्लम आती है। अब क्या है, मनी प्रॉब्लम क्या, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, हमारा काम रुक रहा है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, जॉब कर रहे हैं तो हमारी जॉब प्रमोशन नहीं हो रही है, हम वहीं अटके पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वहाँ पर कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अगर सपोज वहाँ पे टॉयलेट है या किचन है तो उसकी बाकायदा रेमेडीज़ होती है। ओके, ठीक है, टॉयलेट की रेमेडी हो सकती है, किचन की रेमेडी हो सकती है बाकायदा, स्टोर रूम है उसकी रेमेडी हो सकती है, कलर है उसे हमें रिमूव करना होता है, उसकी जगह हमें वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कलर उसमें लगाने होते हैं, तब ऑटोमेटिक वो बैलेंस हो गई। तो नॉर्थ से हमें अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, मनी, ये सब आना स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाती है हमारी सेकंड जो डायरेक्शन है मनी से रिलेटेड, वो होता है हमारा कैश फ्लो, जिसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट, जो कि अग्निकोण बोला जाता है। मनी जो आ रही है वो फ्लो कैसे हो रही है, कहीं स्टक तो नहीं हो रही। अब वो है अग्निकोण, वहाँ देखना होता है कि कोई वाटर एलिमेंट तो नहीं है, ब्लैक कलर, ब्लैक, वाइट, ब्लू, ये सब वहाँ पे एंटी कलर्स हैं, वो नहीं है, उससे रिलेटेड चीज़ें तो नहीं रखी हुई हैं। ठीक है, मैं एक घर में गई थी, वहाँ फाउंटेन लगा हुआ था, क्योंकि उनका मनी स्टक था काफ़ी, मतलब पैसा तो आ रहा है, वही नॉर्थ उनका बहुत अच्छा था, मनी आ रहा है, बट वहाँ उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, रुक रहा है, क्योंकि टाइम से पैसा आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही, ग्राहक आ रहा है। अगर हम इसे देखें, एक शॉप है, कस्टमर तो आ रहा है, बट वो आ रहा है, वो चीज़ देख के जा रहा है, खरीद के नहीं जा रहा। इट मीन्स नॉर्थ हमारा बहुत अच्छा है, बट हमारा वो खरीद नहीं रहा, वो 2 घंटे तक सिर्फ सामान देख के गया और कुछ लेके नहीं गया। इट मीन्स हमारा साउथ ईस्ट खराब है। फिर अब हम उसको साउथ ईस्ट को अगर बैलेंस करेंगे रेमेडीज़ के थ्रू, ठीक है, वो ही देखना होता है वहाँ पे टॉयलेट है या नहीं है, किचन वहाँ बहुत अच्छा रहता है, किचन वहाँ होना ही चाहिए इनफैक्ट, पर वहाँ पे कोई वाटर की चीज़ नहीं होनी चाहिए या वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तो कैश फ्लो अच्छा होता है। अब 2 बातें हुई कि कस्टमर आ रहा है, खरीद रहा है, पर सेविंग्स नहीं हो रही, मतलब जितना आ रहा है उतना निकल रहा है। तो हम देखेंगे हमारे वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। ओके, वो सेविंग्स की, एजुकेशन की डायरेक्शन होती है सर। वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, अगर वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं है तो बेस्ट है वहाँ पर भी सेविंग्स। अब कस्टमर्स भी आ रहे हैं, फ्लो भी अच्छा चल रहा है, सेविंग्स भी हो रही है, बट गेन्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। सेविंग है ठीक है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। तो लास्ट डायरेक्शन देखी जाती है वेस्ट, जो कि गेन्स की दिशा है, प्रॉफिट की दिशा है। वहाँ पर भी कोई एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे वेस्ट स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ कोई एयर एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि उसका एंटी एलिमेंट है। वहाँ ग्रीन कलर, रेड कलर या कोई भी एंटी एलिमेंट अगर वहाँ पे है तो वो प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे हमने प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, पैसा भी है हमारे पास, सेव है, बट हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे, हम शेयर्स नहीं खरीद पा रहे, हम गोल्ड नहीं खरीद पा रहे, मतलब एसेट्स नहीं बना पा रहे, राइट। तो वो प्रॉब्लम्स फिर फेस करनी होती है।
तो Okay. हम सरल शब्दों में बोलेंगे 4 मनी की डायरेक्शंस होती हैं। अपॉर्चुनिटी और मनी को एंटर करने के लिए नॉर्थ अच्छा करना होता है। फ्लो के लिए हमें साउथ ईस्ट, जो कि देवी लक्ष्मी जी और शुक्र के वीनस जो हमें लग्जरी देता है, ठीक है, वो डायरेक्शन करना बहुत बेस्ट है। देन वेस्ट साउथ वेस्ट, जिसमें हमारे सेविंग हो सके, और देन वेस्ट जिससे प्रॉफिट्स हो सके। ओके। तो वो 4 डायरेक्शन ठीक करने के बाद हमारा मनी 100% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड सेकंड, अगर अपन घर की प्रॉब्लम्स की बात करें ना, तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत आते हैं। मतलब अपना जो शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कैंसर से रिलेटेड हो गई, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी हो गई, जैसे बड़े बूढ़ों के भी जोड़ों में दर्द होने लग गया, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, और बस मेडिकल लगे हुए हैं, उनकी दवाइयों की मतलब भरमार है, घर के अंदर पूरा हॉस्पिटल बना दिया उन्होंने दूसरा। तो अगर ये अपनी प्रॉब्लम है तो अपना कौन सा डायरेक्शन ख़राब हो सकता है और सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सर, इसका मैं जवाब दूंगी आपको। एक्चुअली अगर घर में 5 एलिमेंट्स एंटी हैं तो घर में बीमारी, हेल्थ इश्यूज होते ही होते हैं। Okay. जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जो कैंसर के हैं, क्योंकि गुरु की दिशा होती है, वो जुपिटर की दिशा होती है। अब अगर उसका टाइम पीरियड खराब आ गया, उसमें 10 लोग रह रहे हैं, किसी की जुपिटर की महादशा आ गई और वो खराब है, तो उसको कैंसर। मैंने काफ़ी केसेस देखे इसके। इनफैक्ट मेरे दादाजी की डेथ भी कैंसर से हुई थी। और मुझे याद, मैंने अपने पास्ट में बहुत साल पहले की बात है, 2002 की बात है, आई थिंक 2002-3 की बात है, जब मैंने पास्ट में जाके याद किया कि हमारे ईशान कोण के अंदर टॉयलेट ही था। और भी मैंने कुछ जिनके घर में कैंसर थे, मैंने जाके घर देखा तो उनके में ये प्रॉब्लम, या तो वहाँ किचन, स्टोर रूम या फिर टॉयलेट मिला ही मिला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि घर में 10 जन है तो 10 को तो कैंसर नहीं हुआ ना, एक को कैसे हुआ? तो इसका आंसर यही है कि जब जिसका वो प्लैनेटरी पोजीशन, महादशा, टाइम पीरियड खराब आ रहा है तो वो उसके लाइफ में वो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा है तो नॉर्मल, मान लो थायराइड हो गया, या कोई और प्रॉब्लम हो गई हल्की फुल्की, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम तो आएगी सर, डेफिनेट, 100%। और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई रेमेडी भी नहीं है, मैं कहूँगी कि कोई रेमेडी नहीं है। ये कोई क्रिस्टल, कोई पिरामिड या कुछ, उस टॉयलेट को या स्टोर रूम को या किचन को हमें रिमूव ही करना होता है। स्पेशली सबसे मेजर इम्पैक्ट टॉयलेट डालता है, और चीज़ डालेंगे वो भी, लेकिन अगर हेल्थ इश्यूज़ है, साउथ में अगर टॉयलेट है तो हेल्थ इश्यूज़ हैं। हमारे घर में एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच का डायरेक्शन होती है, जो कि हेल्थ और इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ अगर वास्तु दोष है तो भी 100% प्रॉब्लम आती ही आती है। तो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर हम उस डायरेक्शन को अगर ठीक कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगी, काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। ओके। तो बेसिकली ना इंडियंस के अंदर शादियों की बहुत प्रॉब्लम आती है कि घरों के अंदर लड़के या लड़की, किसी की शादी ही नहीं हो रही है। तो अगर अपने घर में कोई लड़का या लड़की है और उसकी शादी नहीं हो रही है तो कौन सी डायरेक्शन ख़राब हो सकती है अपनी शादी के लिए? मैं कहूँगी सर, हमारे घर में एक डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हम रिलेशनशिप की भी डायरेक्शन होती है। तो अगर हमें रिलेशनशिप अच्छे करने हैं और बॉय की शादी नहीं हो रही है तो आप साउथ वेस्ट को ठीक कीजिए। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी एंटी एलिमेंट अगर वहाँ होता है, वास्तु दोष होता है, तो वहाँ बच्चे की शादी में दिक्कत आती है, या तो होगी नहीं या फिर होगी तो रिलेशनशिप इशू आएंगे। ऐसे अगर लड़की की शादी का देखना है तो नॉर्थ वेस्ट देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट में अगर प्रॉब्लम है वही एंटी एलिमेंट, तो बच्ची की शादी में भी दिक्कत आती है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जब बच्ची मायके में बैठी हुई है, यानी शादी तो उसकी हो गई, प्लैनेट्स ने करवा दी, बट नॉर्थ वेस्ट में टेंशन है, वास्तु दोष है, तो बच्ची की शादी में दिक्कत देखी गई है। मतलब या तो होगी नहीं या होगी तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी स्टडी किए जिसमें साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, वहाँ गर्ल चाइल्ड, मान लीजिए 2-2, 3-3 बेटियाँ हो रही हैं, तो साउथ ईस्ट की एंट्री देखी गई है वहाँ पे।
ओके। और अगर वहाँ पे वही वाटर एलिमेंट है, एंटी एलिमेंट, तो जो एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली मेल एक्सीडेंट्स, हमारी गाड़ी बार बार ठुक रही है लग रही है, तो वो उसको ठीक करने से इस प्रॉब्लम से काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। एंड आपने बताया ना कि किसी के घर में लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, तो लाइक ये भी घर के वास्तु से कनेक्ट हो सकता है। बिल्कुल तो होता अगर ही है सर, होता ही है। अगर लड़कियां हो रही हैं तो उनके घर में 100% साउथ ईस्ट की एंट्री मानी जाएगी। साउथ ईस्ट में उनका आ रहा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आ रहा होगा उनका एंट्री। अगर 2 एंट्री है तो उसमें से 1 एंट्री देखी गई है। नॉर्थ वेस्ट, वो ये फर्टिलिटी की, ओके, अट्रैक्शन की, सेक्स की ये दिशा होती है। न्यूली मैरिड कपल को वहीं पे आप उनको बेडरूम वहीं दीजिए तो काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ पे। बेसिकली होता क्या है कि जैसे इंडियंस के अंदर अगर लड़के नहीं हो रहे ना, तो लड़कियां ही लड़कियां हो रही है, तो 7-8 लड़कियां ही कर लेते हैं वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह सुधार लो, थोड़ा सा हाँ, किसी से ऐसा हो कंसल्ट सकता कर है लो तो। जैसे अगर आपके घर में लड़कियां ही लड़कियां हो रही तो आप कंसल्ट कीजिए पहले, तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है। अदरवाइज सर मैं तो ये कहूँगी कि देखिए आजकल थोड़ा लोगों की सोच बदली है बिल्कुल। अब थोड़ा लोग अवेयर हो रहे हैं, लड़का लड़की बराबर होते हैं। और मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि लड़के ही अच्छे होते हैं, लड़कियाँ ही अच्छी होती हैं। दोनों को अगर बराबर देखा जाए, पहले ज़रूर चलता था ये चीज़ें, बट अब बराबर थोड़ा आ रहा है, कुछ लोग अवेयर हो रहे हैं। अब जो न्यू जनरेशन है वो भी काफ़ी अवेयर हो रही है कि जैसे लड़का है जैसे लड़की। कुछ ऐसी भी मैंने फैमिली देखी जिनके लड़के लड़के वो लड़कियां चाह रहे हैं। उनको चाहिए कि हमारे बच्ची आए घर के अंदर, पर उनको वो सुख नहीं मिल रहा। हाँ। उनके लड़के लड़के हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए, हमारी क्या प्रॉब्लम है। हालांकि हर दिशा का एक एट्रीब्यूट होता है, उसका अकॉर्डिंग हमारी जो विश होती है वो हम पूरी कर सकते हैं, प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट वो ही घूम फिर के एक बात मैं कहना चाहूँगी, विदाउट कर्मा कुछ नहीं होता सर। ओके। हम ये सोचे कि हमें ये चीज़ चाहिए बट हम बैठे हैं आराम से, हाँ भाई काम हो जाएगा अपना, बस बैठे बैठे काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। हमें उसके लिए कर्मा करना एसेंशियल है, कर्मा ज़रूरी है। नहीं, आजकल घरों के अंदर है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत सारे हो रहे हैं। मतलब लड़कियां, अगर अपन, मैं लड़कियों की बात नहीं करता, लड़के भी शादियों के बाद में दोनों का सेम होता है कंट्रीब्यूट, है ना। तो वो होता क्यों है ये वही घरों के है, अंदर? नॉर्थ वेस्ट में अगर वास्तु दोष है तो उस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिलता है। मतलब ये अगर न्यूली मैरिड कपल है तो उसकी भी इंटीमेट होने की एक घर के अंदर जगह होती है, ऐसा कहीं पे भी नहीं सुला सकते हैं? मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कुछ दिशाएं बनाई गई है, पहले महलों में भी होता था। राजा की दिशा होती थी सोने की अलग, रानी के साथ में कोप भवन होते थे, रोने की अलग दिशा होती थी। आज हमारे घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होती है, वो डिप्रेशन की, एंजाइटी की जगह। वहाँ बैठ करके आप बैठोगे, सोओगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो डिप्रेशन में आना। पर वो तो बनाते ही नहीं है मैम आजकल घरों के अंदर, आपने भी नहीं बना रखा होगा? नहीं, कोई नहीं बनाएगा। मैंने बात बताई, पहले होता था, पहले होता था, और आज हमारे घर में भी होती है वो दिशा। आपने बेडरूम बना ली तो हो ही गई ना वो डायरेक्शन। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन की, एंजाइटी, टेंशन। वहाँ अगर हमारा बेडरूम है, हम काफ़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा मूड स्विंग होगा, हम टेंशन में आएंगे। तो वहाँ की एंट्री है तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आइडियली वो जगह होती है टॉयलेट की। ओके। टॉयलेट की जगह होती है। अगर किसी के घर में नहीं है तो टॉयलेट में जाके रो सकता है ऐसा कुछ? टॉयलेट में क्या होता है, हमारी 3 दिशाएं होती हैं जहाँ पे टॉयलेट आइडियली घर के अंदर बताया गया है। विश्वकर्मा प्रकाश में भी इसका जिक्र है। पहली होती है हमारी साउथ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोज की जगह है। देन सेकंड ईस्ट साउथ ईस्ट, एंड देन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यहाँ 3 डायरेक्शन बताई गई है जहाँ पे आप टॉयलेट आराम से बना सकते हो। वो जैसे साउथ साउथ वेस्ट की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, साउथ वेस्ट के बगल में ये डायरेक्शन होती है। वहाँ डिस्पोज हो रहा है सब कुछ, आप वहाँ कुछ भी रख दीजिए, वहाँ डिस्पोज होगा, तो वहाँ टॉयलेट है। आइडियली वो जगह ही टॉयलेट की है। अब वहाँ पे आपने कुछ ऐसी चीज़ रख दी जो आपके काम की है। सपोज आपने आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने अपनी अकाउंट की बुक रख रखी, या आपने अपनी फैमिली फोटोग्राफ लगा रखी, या आप सो रहे हो, तो प्रॉब्लम तो होनी है, टेंशन होनी है। रिलेशनशिप इश्यूज़ में देखा गया है कुछ घरों में कि साउथ वेस्ट की जगह वो कहाँ सो रहे हैं, साउथ साउथ वेस्ट में सर आ रहा है उनका। ओके। तो हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, या साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो रिलेशनशिप इश्यूज आएगा ही आएगा सर।
घर वाले हैं, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, माँ बच्चों से माँ बेटों में नहीं बन रही है, बेटा बेटी में नहीं बन रही, भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं, सास ससुर में आपस में कला है। तो अगर रिलेशनशिप हील करनी है तो साउथ वेस्ट को अच्छा कर लो। ओके। ऑटोमेटिक घर के अंदर प्यार और प्रेम अच्छा हो जाएगा। तो सुनैना जी, अपन ने ना घर के वास्तु के अंदर लड़के होने की समस्या के बारे में बात कर ली, लड़की होने के बारे में भी बात कर ली। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर अपने घर में बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा है किसी के, तो कौन सी समस्या हो सकती है? अगेन अगर फर्टिलिटी की डायरेक्शन होती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ओके। अगर कोई कपल है कंसीव नहीं कर पा रहा है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में 100% वास्तु दोष होगा। ओके। देखिए अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट भी दिखा जाता है फिर पर्टिकुलर, बट अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है या साउथ साउथ ईस्ट भी, इसके लिए हम कहेंगे कि अगर वहाँ भी प्रॉब्लम है तो कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो अगर हम उस डायरेक्शन को सही कर लें और हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अगर हम रेमेडीज़ करें तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। ओके। तो सुनने जैसे है ना, अपन सिटीज़ के अंदर आजकल घर बनाते हैं ना, तो कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि अपने रूम को ये कलर करा दो, लिविंग रूम को ये, एंड सारी चीज़ें ऐसा कर देते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन चक्कर में पूरा घर का सत्यानाश कर देते हैं। तो क्या कलर कॉम्बिनेशन भी वास्तु को इफेक्ट करते हैं? 101% कलर्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं सर। कलर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं कि मान लीजिए आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी नहीं है, किचन नहीं है और स्टोर रूम भी नहीं है, बट आपने वहाँ पे सिर्फ रेड कलर कर दिया, ओके, तो वो वही इम्पैक्ट डालेगा जो एक टॉयलेट डालता है। ओके। जल तत्व की दिशा में अग्नि तत्व का आना एज ए कलर फॉर्म प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सब ऐसे ही सभी डायरेक्शन की बात है, सबके अपने अपने कलर्स हैं। जैसे मैं बात करूँ एयर एलिमेंट की, तो ग्रीन कलर, ठीक है, साउथ वहाँ पे रेड कलर, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं वेस्ट में, वाइट कलर स्पेस एलिमेंट, फायर एलिमेंट को रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस एलिमेंट वाइट कलर, वाटर एलिमेंट ब्लू कलर, और एयर का मैंने आपको ग्रीन बता दिया, और अर्थ एलिमेंट येलो कलर, ठीक है। अब अगर आपस में ये एंटी कलर आ जाते हैं तो प्रॉब्लम आनी है। इसीलिए अगर कलर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इवन हम कर्टन जो लगाते हैं, किसी डायरेक्शन को बैलेंस करना है तो हम कर्टन लगाते हैं, कर्टन भी अगर हमने एंटी कलर्स लगा दिए तो भी प्रॉब्लम आती है सर। अब कोई दिशा हल्की होनी चाहिए, कोई दिशा हैवी होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, एंड नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल हल्का होना चाहिए, ठीक है। साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, जो हम कहते हैं ये चीज़ें। तो उसमें अगर कलर कॉम्बिनेशन राइट नहीं है तो प्रॉब्लम्स आती है 100% प्रॉब्लम आती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक कलर मैं बता देती हूँ, न्यूट्रल कलर है जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट, अच्छा नहीं होगा तो बुरा नहीं होता है, और वो है क्रीम कलर। आपने अपने स्टूडियो में भी करवाया हुआ है। ये कलर ऐसा है, न्यूट्रल कलर है सर। या तो देखिए आप किसी ऑब्जर्वेशन में किसी वास्तु एक्सपर्ट से या बहुत अच्छे से ध्यान करके आप बाकायदा जोनल वाइज आप कलर सेलेक्ट कीजिए अगर आप घर बनवा रहे हैं। इवन मैं कहूँगी जो भी घर बनवा रहे हैं आप अच्छे से किसी वास्तु एक्सपर्ट को हायर कीजिए, किसी को भी कीजिए आप, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि बार बार घर नहीं बनते हैं सर। ड्रीम हाउस है, हर पता नहीं कितनी मेहनत करके हम घर बनवाते हैं, तो अगर उसको आप वास्तु के अकॉर्डिंग, और स्टार्टिंग में ही अगर वास्तु अच्छे से हो जाए, किसी आर्किटेक्ट से अच्छे से मैप बनवा के, फिर ग्रिड होता है, वो कोई ड्राफ्टमैन नहीं ग्रिड करता है, उस अकॉर्डिंग फिर जोन वाइज हर एक चीज़ डिसाइड करके कि यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ टॉयलेट्स होने चाहिए, यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है। फिर भी अगर आपको नॉलेज नहीं है, नहीं लेना चाहते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग वास्तु एक्सपर्ट को हायर करें, हम मन नहीं है, तो सबसे बेस्ट है न्यूट्रल कलर करवा लीजिए। क्रीम कलर आप करवा सकते हैं जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये कलर प्यारा भी लगता है और अच्छा भी रहता है एक तरह से। एंड वाइट कलर? वाइट को सर मैं मना करूँगी। वाइट कलर एक्चुअली स्पेस एलिमेंट का कलर है। ओके। ये अगर एयर की जगह चला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो घर में एयर एलिमेंट भी आएगा, तो वहाँ फिर वो नेगेटिव ही होगा। इसीलिए न्यूट्रल कलर क्रीम को बताया गया है। ऑफ वाइट कलर ले लीजिए, क्रीम कलर ले लीजिए। ओके। जैसे अपन बात कर रहे थे वाइट हाउस की, तो उसमें भी तो वो पूरा वाइट ही है।
हाँ तो प्रॉब्लम तो है ही ना वास्तु दोष तो बोलते ही है ना उसको, ओके। वास्तु दोष बोलते ही हैं। और सबसे मतलब वैसे तो आपने हर जोन का अलग अलग वो बता दिया है कलर, लेकिन सबसे एक डेंजर होता है ना कि इस कलर को तो कहीं मत करवाओ, ऐसा कुछ हो सकता है? सर नहीं, देखिए हर कलर अच्छा भी है और बुरा। मैंने कहा ना, अगर वो गलत डायरेक्शन में है तो वो बुरा इम्पैक्ट देगा। अगर जैसे रेड कलर है, अब साउथ ईस्ट में रेड, मान लीजिए वहाँ पे किचन नहीं है किसी के, ठीक है, आप फायर के लिए क्या करें, वहाँ रेड कलर करवा दीजिए, रेड कलर का कर्टन लगवा दीजिए, वो काम वही करेगा जो किचन करता है। आप रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए, रेड कलर का कुछ भी आपने वहाँ पे करवाया, अकॉर्डिंग टू वहाँ वास्तु दोष नहीं है। हमें उस दिशा के बेनिफिट्स लेने हैं, वहाँ वास्तु दोष नहीं है, हमें उसको बेनिफिट लेना है। आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि रेड हॉर्सेस भी होते हैं और ब्लू हॉर्सेस भी होते हैं। अब कई लोग क्या होते हैं, अरे 7 घोड़े हैं, चलो उसकी तस्वीर लगा लो, पर उसको लगाने की डायरेक्शन होती है सर। ओके। ऐसे ही वॉच, एक अगर हम शेप्स की बात करें, जैसे ट्रायंगल साउथ की होती है, स्क्वायर अर्थ का सॉरी इसका एयर का होता है, ठीक है, सर्कल होता है वो वेस्ट डायरेक्शन का होता है। हमें घड़ी लगानी है वाइट कलर की, तो हम अगर वहाँ लगा देंगे, कहाँ, साउथ में या साउथ ईस्ट में, तो प्रॉब्लम तो आनी है। ओके। तो ये एंगल्स की भी अलग अलग डायरेक्शन घड़ियों का होती भी है? होता है सर। वॉच इंपॉर्टेंट चीज़, हर चीज़ में एनर्जी होती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द एनर्जीज। हर चीज़ में एनर्जी, आपकी एक एक चीज़ में एनर्जीज है। हम देखें घर में अगर हम बहुत सारे भगवान रखते हैं, गणेश जी को एज ए डेकोरेशन पीस लाके हम जगह जगह रख देते हैं, जो कि भी बहुत गलत, मैं बताती हूँ, ये गलत है। एक तरह का आप वास्तु दोष क्रिएट कर रहे हैं अपने घर के अंदर। ओके जी, अगर गणेश जी है तो 3-4 मत रखिए, एक ही गणेश जी की प्रतिमा रखिए। ओके। ठीक है, आप हनुमान जी रख रहे हैं, एक ही जगह रखिए, एक ही उस मूर्ति रखिए मंदिर के अंदर। ये नहीं आप जगह जगह 4 हनुमान जी रख दिए, 3 गणेश जी रख दिए, लक्ष्मी जी रख रही है। बहुत सारा मंदिर जो कुछ लोग मैं देखती हूँ भर लेते हैं मंदिर को बहुत ज़्यादा, कि भगवान जल्दी सुनेगा। सर देखिए कुछ सुना नहीं, वो वास्तु दोष क्रिएट हो गया। ऐसा है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, मंदिर तो ठीक बना लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ईशान कोण में। काफ़ी लोग जानते हैं ना कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, बना भी लिया, पर वहाँ पे रेड कपड़ा बिछा देते हैं नीचे। रेड कपड़ा, हाँ मंदिर माइंड में है कि रेड होना चाहिए, तो वह रेड कपड़ा भी वहाँ एक तरह से एंटी एलिमेंट आ गया। अब वहाँ बिछाइए, क्रीम बिछाइए, आप ब्लू बिछा लीजिए, लाइट ग्रीन बिछा लीजिए। कहते हैं नीला रंग भगवान के मंदिर में नहीं होना चाहिए, आप लाइट ग्रीन कर लीजिए, स्काई ब्लू कर लीजिए। एंड मैम जो नवरात्रों में फिर वो रेड कपड़ा लगाते हैं वो सर कुछ दिन के लिए होता है। ओके। आप नवरात्रा कर रहे हैं तो वो आप 9 दिन का कर रहे हैं, तो वो कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं हो रहा। ओके। हाँ जी। एंड मैम जब अपन घर को डेकोर करते हैं ना, तो लाइक प्लांट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं ना, हाँ जी। तो लाइक उनकी भी क्या डायरेक्शन होती है कि प्लांट्स लगाने की? प्लांट लगाने की डायरेक्शन है, और हर कुछ प्लांट्स तो घर में रखने ही नहीं चाहिए। जैसे कांटेदार जो प्लांट्स होते हैं वो नहीं रखने चाहिए। जो प्लांट बढ़ ही नहीं रहा, ओनली डेकोरेशन के लिए, जैसे कुछ लोग कैक्टस रख लेते हैं ओनली डेकोरेशन के लिए, वो बढ़ता नहीं है, फिर उसको एज ए डेकोरेशन हमारे घर में हम रख लेते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, ऐसे ही मनी प्लांट लगाइए आप। मनी प्लांट आप डायरेक्शन वाइज लगाइए। आपको नॉर्थ में लगाना है, ब्लू बॉटल में लगा दीजिए। आपको साउथ ईस्ट में लगाना है, आप रेड या ऑरेंज कलर की बोतल में लगा दीजिए। आपको स्पेस एलिमेंट में कहते हैं प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए जी, अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। साउथ वेस्ट और वेस्ट सबसे आइडियली प्लेस तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक है प्लांट्स की। तुलसी जी, जैसे मैं कहूँगी कि हर घर में तुलसी जी ज़रूर होनी चाहिए। ईशान कोण का होता है, नॉर्थ ईस्ट में आप तुलसी जी को रखो, लाइक मंदिर की डायरेक्शन में। हाँ, आप आराम से वहाँ पे रखें, बट यानी कि जो आप पोट ले रहे हो यानी गमला ले रहे हो, रेड कलर का ना यूज़ करिए, हैवी मत लीजिए। ठीक है, आप रेड कलर की जगह कोई भी और अदर कलर आप ले सकते हो। एंड पहले के टाइम पे तो लाइक आंगन में हुआ करता था। हाँ, वो तुलसी जी का बिल्कुल, वो ब्रह्मस्थान में वो तुलसी जी रख दिया करते थे। वो एक तरह का खाली चौक होता था, तो आइडियली वो तो वैसे भी अकॉर्डिंग टू वास्तु बेस्ट ही है। पर तुलसी जी की है बीच में रखो, आप साइड में रखिए, आप ईशान कोण की दिशा बताई गई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, आप तुलसी जी को अगर नेगेटिव जोन्स की जगह आप कहीं पे उनको छोड़ करके आप कहीं भी रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। मैम घर के वास्तु तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप है, हर चीज़ के लिए वास्तु, मतलब एंगल्स, कलर्स, यहाँ तक कि घड़ी लगाने का जो लाइक एंगल है वो भी बहुत ज़्यादा डीप है। तो घर के वास्तु को तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन रोकते, कॉमर्शियल पे आते हैं अपन। तो मैं बात करता हूँ जैसे वाइन शॉप्स होती हैं,
तो उनको तो कहीं पे भी खोलो, वो तो चलनी है वाइन शॉप, तो क्या इसका क्या वास्तु कैसे कर सकते हैं अपन? इसका वास्तु करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ऑलरेडी उसका वास्तु हो रखा होता है। क्योंकि वाइन राहु से रिप्रेजेंट होती है वाइन शॉप, और जिसने खोली होगी, जो उसका ओनर होगा, ऑटोमेटिक उसका राहु अच्छा होगा, डेफिनेट है। तो तभी वो अच्छे से चलती है, वरना उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं कि वो वाइन शॉप, क्योंकि हर कोई तो ले नहीं सकता, क्योंकि वाइन शॉप लेने का मतलब आप समझते हैं सर करोड़ों रुपए होने चाहिए, तो कोई ऐसे तो होगा नहीं करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए, ऐसा है। एंड उसमें तो पैसे भी नहीं, वो लाइक वो भरा जाता है कुछ टेंडर टाइप में। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, जिसका राहु अच्छा, अब ये लक हाँ। सर, सडन इनकम, इंस्टेंट इनकम एक ही प्लेनेट देता है, और वो है राहु। अगर आप हजारों में से आपका टेंडर निकल रहा है, तो इट मीन्स आपका वो प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है ना, इसीलिए। तो लाइक जिसका राहु स्ट्रांग है वो उसको प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट 100% देगा। बहुत सारे, जैसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस है जिसमें राहु का अच्छा होना ज़रूरी है जी। जैसे आप मेडिकल फील्ड में हैं, तो मंगल हमारे लिए बहुत सपोर्टिव प्लैनेट होता है। विदाउट उनकी हेल्प के, मंगल प्लैनेट के अच्छे होकर के हम डॉक्टर इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में अच्छा कर ही नहीं सकते, ऐसा है। तो अब आपका जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका वीनस और जुपिटर बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक आपको इस फील्ड में लिया है। जुपिटर आपका सबसे अच्छी, मैंने आपकी हॉरोस्कोप देखी थी, तो कर्क राशि का जुपिटर ऑटोमेटिक आपको उसको फील्ड में लिया है। हाँ, बेसिकली मेरा बोलना ऑटोमेटिक उसको आएगा, मीडिया लाइन या कन्विंसिंग पावर जिनकी अच्छी होती है, आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है, तो आपको ऑटोमेटिक इस लाइन में ले आएगा। तो बेसिकली आपने मेडिकल फील्ड की बात कर दी, तो लाइक हॉस्पिटल का कैसा होता होगा फिर वास्तु? हॉस्पिटल का होता है? हॉस्पिटल का वास्तु, हाँ बिल्कुल, उनका हॉस्पिटल का हो गया, या फैक्ट्री वास्तु हो गया, या शॉप भी किस चीज़ की शॉप है, जैसे रेडीमेड क्लोथ्स की शॉप है, या पार्लर है, या सपोज परचूनी की दुकान है ना, ग्रोसरी शॉप है, या कोई शोरूम है, सबके वास्तु अलग होते हैं। तो हॉस्पिटल में लाइक कैसा, लाइक बेसिक वास्तु, मरीज ज़्यादा वास्तु हाँ नहीं, मरीज ज़्यादा है कॉमन सी बात है कि वहाँ का जो है ये कस्टमर ज़्यादा, बात तो वही है सर, मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, तभी तो डॉक्टर को बेनिफिट। अब बेसिकली अब मैं इसको इस चीज़ से आपको रिलेट कर सकती हूँ कि वहाँ पर जो मरीज आए, ज़्यादा है नहीं, जो पेशेंट आ रहा है वहाँ पे, उसको वो दवाई लगे, वो ठीक होके जा रहा है। वास्तु ठीक करने का ये किया जा सकता है, अगर उसका वास्तु अच्छा है तो वहाँ पे जो आ रहा है, पेशेंट आ रहा है, एक तो ऐसे होता है, आपने कितने देखे होंगे सर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके भी उनको इलाज नहीं मिलता है, उनको बेनिफिट ही नहीं हो रहा होता है। हमारे पैसे भी बहुत लग गए, हमें बेनिफिट भी नहीं हो रहा, क्या मतलब है? कई बार क्या होता है, छोटी सी क्लिनिक होती है, वहाँ पर भी वो दवाई लग जाती है। देखा होगा आपने ये चीज़, आसपास ऑब्जर्व की होगी, एक छोटी सी क्लिनिक है और वहाँ पे जाके पेशेंट खुश होके आ रहा है, उसके कम पैसे में अच्छी दवाई उसको मिल जाती है और बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। तो अगर मेडिकल मतलब हॉस्पिटल्स का वास्तु हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो वो है कि वहाँ पर जो पेशेंट आ रहा है वो अच्छे से ठीक होके जाए। क्योंकि मैंने कहा सर, हमारी हॉरोस्कोप के अंदर अगर 8th हाउस प्लैनेट की टाइम पीरियड आता है, और अगर वो सही पोजीशन पे नहीं बैठा है, एक्सपेक्ट गलत पड़ रही है, तो बीमारी आनी ही आनी है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि बीमारी ना आए। अब मेन बात है कि बीमारी एक तो आ रही है, बट हल्के में होके चली गई। एक है बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ हैं, अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है। कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा है, वहाँ पे अगर कोई डॉक्टर बैठ के मेडिसिन देता है, तो उसकी मेडिसिन लगती है और बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये भी एक डायरेक्शन होती है। तो सुनिए ना, जब अपन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो एक न्यूमरोलॉजी अपने बहुत ज़्यादा माइंड में आता है, तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, और एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी है क्या? सर, अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी और बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी हमारी लाइफ में। देखिए, जब कोई भी पर्सन जन्म लेता है तो पर्टिकुलर एक नंबर पे जन्म लेता है, राइट? उसकी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर होगी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जगह का हो, चाहे इंडिया का हो, आउट ऑफ इंडिया हो, कोई ना कोई वो नंबर पे जन्म लेता है, और नंबर पे ही वो मरता है। यानी डेट्स, यानी अंक ज़िंदगी भर हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, हमारे हमेशा साथ चलते हैं। विदाउट अंक क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कोई चीज़? आप बताइए, नहीं। क्या कर सकते हैं? पॉसिबल है नहीं ना?
तो न्यूमरोलॉजी, अब डेट ऑफ बर्थ पे जिस पे जन्म लिया है इंसान ने, वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग, जब वो मरता है तब तक चलती तब है तक रहती है। ना, वो उसको हम चेंज कर सकते हैं। सुना है कभी कोई किसी ने डेट ऑफ बर्थ चेंज करी हो? क्योंकि दैट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, राइट? तो उसका लाइफ पे 100% इम्पैक्ट तो रहता है। और सर कोई डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं होती, कोई नंबर खराब नहीं होता है। ओके। जी, अगर कई लोग जैसे सुना होगा 8 नंबर खराब है शनि का, 7 नंबर केतु का खराब है, नहीं, ऐसे नंबर सब अच्छे होते हैं। बस ये कि आप उसको कैसे रिलेट करते हो, आप उसको कैसे डील करते हो। अगर हम अपने नंबर से, हमारे सिग्नेचर, हमारा नेम, हमारी कुछ चीज़ें, हमारे जैसे आज हमारे लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा फ़ोन। आज मेरे ख्याल से सभी फ़ोन यूज़ करते ही हैं, और हमारे कितने सारे काम होते हैं जो फ़ोन से ही होते हैं। मोबाइल फ़ोन हमारे लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। अब हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है, जिस पे हम पैदा हुए हैं, उससे तो मैंने बताया कि हम चेंज कर नहीं सकते, बट अगर उससे हमारे फ़ोन नंबर हम अपने लकी नंबर पे ले आए, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अलाइन कर रही है, हमारी डेट ऑफ बर्थ से रिलेट कर रही है। हमारे कुछ एंटी नंबर होते हैं, कुछ फ्रेंड नंबर होते हैं, यानी एनिमी और फ्रेंड्स नंबर होते हैं, ठीक है। अब हमारा मोबाइल नंबर, हमारा सिग्नेचर, हमारी नेम की स्पेलिंग करेक्ट करके हमारे डेट ऑफ बर्थ से अलाइन हो जाए, तो ऑटोमेटिक लक एनहांस हो जाता है। ओके। आप बैंक अकाउंट नंबर अपना लकी नंबर पे ले लीजिए, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कलर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। आप देखेंगे आपकी डे टू डे लाइफ में आप पहले से आगे, अब जैसे आप हो, आप फ़ोन नंबर से रिलेट करते हैं, राहु का नंबर होता है, जल्दी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है, और इनोवेटिव है आप, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड है आपका। आपको जल्दी भी चाहिए और ज़्यादा भी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहते हैं हर कुछ चीज़, बहुत बड़े बड़े सपने होंगे, बहुत अच्छा ड्रीम होगा आपके, ऊंचे सपने, छोटे मोटे सपने नहीं देखते होंगे, छोटी मोटी इच्छाएं नहीं होंगी आपकी। अब अगर आप अपने जो नंबर आपको डिनोट कर रहा है, कौन सा फ़ोन नंबर, उससे रिलेटेड आप फ़ोन नंबर अपना चेंज करेंगे जो उससे अलाइन हो रहा है। okay. आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, आप अपना कलर कॉम्बिनेशन, आप अपना सिग्नेचर, आप अपना नेम, आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी नेम चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप नोटिस कीजिएगा, नेम की स्पेलिंग ये होनी चाहिए थी, बट वो अलग होती है। काफी सारी तो मूवीज के नेम भी वो आजकल चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सर, मूवीज के नेम भी चेंज होते हैं। लगा के कुछ ना बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी आप नोटिस करेंगे तो मानते ही हैं, और एक्चुअली वर्क करती है। आप अलाइन कीजिए, वो ऑटोमेटिक आपका लक एनहांस हो जाएगा। आपके जो नंबर्स आपको एनिमी नंबर है उनको कम कीजिए, हटाइए उनको, जो कलर हमें सूट नहीं कर रहा वो हम कम कर दें पहनना या यूज़ करना, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो वो काम करता है। तो न्यूमरोलॉजी भी बहुत एसेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तो आप करते हैं न्यूमरोलॉजी? हाँ बिल्कुल सर, न्यूमरोलॉजी में मैं बिल्कुल नेम करेक्शन करना, आपको सजेस्ट करना आपके लिए लकी नंबर कौन से हैं, अनलकी नंबर कौन से हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। आपकी अकॉर्डिंग टू योर बर्थ नंबर वो सब कुछ अलग, सबका लिए अलग होता है। आपका कौन सा कलर अच्छा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कलर के कपड़े पहनिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कलर को यूज़ करने लगिए। आप खुद रिलेट करेंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी हो रही है, क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पहले ऐसा था आज ऐसा है, तो आप कर सकते हैं। ये एक्चुअल में करती है इफेक्ट, मतलब काम करती है? सर देखिए ट्राइड एंड टेस्टेड है, मुझे तो किया है। ओके। और कुछ मेरे क्लाइंट्स है जिन्होंने वो भी बताते, जब फीडबैक देते हैं कि बिल्कुल करा है, तो मैं कहूँगी करा है। बट वही अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू कि कर्मा, हम लकी कलर पहन रहे हैं, फ़ोन नंबर हमने लकी ले पर हम बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। जैसे आज मैं बात करूं, फ़ोन नंबर चेंज करने के बाद में मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई, मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। सिग्नेचर चेंज किए, नेम की स्पेलिंग चेंज की, तो बेनिफिट तो हुआ ही है कहीं ना कहीं। ओके। तो मतलब बट आप अच्छे से उसको आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कीजिए, आपके बर्थ चार्ट से उस नंबर्स को अलाइन कीजिए, आप उससे रिलेट कीजिए, तब आप करवाइए।
खाली हम इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख के या आप यूट्यूब पे वीडियो देख के अपना, कई लोग खुद ही अपना नाम करेक्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि नेम की भी से वाइब्रेशंस होती है, हर चीज़ की वाइब्रेशन जनरेट होती है। वाइब्रेशंस अच्छी पॉजिटिव जनरेट होगी तो नेगेटिव भी तो जनरेट होगी ना। तो कुछ लोग अपने खुद ही कहते हैं ना, नीम हकीम खुद ही बन जाना। वीडियो देखा, उससे कर लिया, वो उससे रिलेट ही नहीं कर रहा, प्रॉब्लम्स और स्टार्ट हो गई, फिर वो सोचता है कुछ नहीं होता है, बकवास होती है, वो खुद ही अपने आप ही बन जाते हैं। तो मैम जैसे बहुत सारे दोष होते हैं, तो अपन एक नज़र दोष भी आता है अपने, तो क्या ये होता है और कैसे काम करता है, मतलब नज़र दोष? सर ईवल आई नज़र दोष 100% काम करता है। ओके जी, हम अच्छे से बैठे हैं, अचानक से हमें कुछ हो गया, डॉक्टर के पास गए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, टेस्ट वगैरह करवा लिए, और हमें नेगेटिविटी फील हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें नज़र दोष ओके इम्पैक्ट करता है। तो ये तो होता ही होता है, नज़र तो लगती है सर। क्योंकि कुछ लोगों की क्या होती है, कुछ लोग तो इंटेंशन वाइज नज़र लगाते हैं, देख करके, अरे इसके इतना अच्छा कैसे हो रहा है, अरे ये तो इतना अच्छा लग रहा है। कई बार इंटेंशन नहीं होती बट लग जाती है। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत कोई खूबसूरत सी चीज़ हमने देख ली, बहुत ही हाँ भाई ये बड़ा एलिगेंट लग रहा है, प्रिटी लग रहा है, और अचानक से वो क्या होता है, डाउन हो जाता है, हाँ। या हो जाती है ना। तो नज़र तो लगती है चीज़, ठीक है। प्रोटेक्शंस हैं इनके, काफ़ी सारी रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। मैं एक बात कहूँगी आपको, अगर नज़र दोष है और बहुत बुरा नज़र दोष है, तो हमारे जयपुर में हवा महल से आगे सीधे स्ट्रेट जाएंगे, चांदी की टकसाल में काले हनुमान जी का मंदिर है जी। अपने जयपुर के लोग तो काफ़ी लोग जानते भी होंगे और आपने भी सुना होगा, काले हनुमान जी के मंदिर आप जाइए, वहाँ 101% सर ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है। वहाँ पर नज़र दोष, वहाँ पे एक बाकायदा वहाँ पे एंड्राइज करके वहाँ पे एक काला धागा दिया जाता है वहाँ के पुजारियों द्वारा। अब वो लेके आइए और अपने 2 या 3 शनिवार या मंगलवार को आप वहाँ पे जाके ओके हाँ वहाँ की ब्लेसिंग्स लेके आइए, वहाँ के दर्शन करके आइए। जिसको भी नज़र दोष होता है वहाँ जा कर के 100% रिलीफ मिलता है। ओके तो मैम पॉडकास्ट को है ना एंड करने से पहले मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग देख रहे हैं ना, एफर्ट नहीं कर पाते इस चीज़ को कि वास्तु की चीज़ों को अपन लाइक पे नहीं कर पाते, उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, या कह सकते हैं माइंड में डाउट भी होता है कि यार क्यों ही पैसा इन्वेस्ट करें इन चीज़ों के लिए। तो कुछ बेसिक टिप्स आप दे सकते हो कि यार ये चीज़ करने से वास्तु में थोड़ा सा, मतलब पूरा तो नहीं लेकिन एक होता है ना कि माइनर सा भी थोड़ा सा चेंज आता है, तो वो कर सकते हैं। तो क्या टिप आप देना चाहोगे लास्ट में? देखिए सर, एक्चुअली क्या है, थोड़ा वास्तु अगर किसी को बुलाते हैं कंसल्टेंट को, थोड़ी सी फीस की ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। तो बेसिक रेमेडी अगर मैं बताऊँ तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही पर्पज से मैं बता रही हूँ। आप ये कर सकते हैं कि जो कि मैंने देखी है लाइफ के अंदर, डे टू डे लाइफ में, आपको अगर ग्रोथ करनी है, आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर कुछ अचीवमेंट लेना है और आपके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, तो जितना हो सके, अगर मैं मनी ग्रोथ की बात करूं, आप डोनेशन करना स्टार्ट कीजिए। ओके डोनेशन देना स्टार्ट कीजिए, बाकी कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सबको करना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है ये, वो है भगवान को ग्रेटिट्यूड देना, ईश्वर को। जिनको भी हम ईश्वर को मानते हैं, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, जिस भी शक्ति के प्रति हम मानते हैं, भगवान कोई भी हो, आप कोई हनुमान जी के भक्त होंगे, कोई खाटू श्याम जी के भक्त होंगे, कोई देवी माता का, हम ईश्वर को, या सपोज कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो किसी भगवान को नहीं मानते, तो आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। ओके अगर आपको थोड़ा सा भी आपके लाइफ में अच्छा है, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, बट अगर हमारी लाइफ में थोड़ा भी अच्छा है तो आप उसका ग्रेटिट्यूड दो भगवान को। अगर हमने ग्रेटिट्यूड देना, क्योंकि हम भगवान से क्या कंप्लेंट्स ज़्यादा करते हैं, हम वो नहीं कहते भगवान से कि जो हमारे पास है जी, हम नहीं कहते कि आज हमें भगवान ने इतना अच्छा ये चीज़ दिया, आज हम 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा रहे हैं, आज हमारे पास काम है। क्योंकि कितने लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको सुबह नहीं पता कि शाम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोड पे बैठे हुए हैं। अगर हमारे पास में कुछ भी है तो हमने अगर उसका कंप्लेन ना करके
ठीक है, मांगे भगवान से, बिल्कुल भगवान देने के लिए बैठे हैं हमें, लेकिन उसका ग्रेटिट्यूड तो दीजिए एटलीस्ट। तो मैं कहूँगी कि एक तो ग्रेटिट्यूड, डेली भगवान से सोने से पहले आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। और सेकंड सर, डोनेशन दीजिए आप। अगर आप अपनी कमाई का कुछ परसेंटेज, आप डजेंट मैटर आप कितना कमा रहे हैं, आप 1 रुपया कमा रहे हैं कि आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, ये 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है कि आप जितना लक्ष्मी खर्च करोगे और जितना दिल और इंटेंशन वाइज, ऐसे नहीं कि हमें हमारे पास लौट के उतनी आनी है, क्योंकि यूनिवर्स है, जो एनर्जीज आप स्प्रेड करेंगे वही रोटेट होके आपके पास आनी है। आप गलत इंटेंशन के साथ देंगे, गलत तरीके से देंगे, जैसे आपने देखा होगा जो बहुत लोग पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं, ब्लैक मनी कमा रहे हैं, तो वो जो अलक्ष्मी है, लक्ष्मी भी 2 तरह की होती है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। वो अलक्ष्मी जो है तो वो अपने साथ में रोग लेकर आ रही है, उनके घर में आपको 1000 तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनके घर में। आप ये मत सोचिए कि जो बहुत अच्छी रिचेस्ट फैमिली है, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा है जी, मिडिल क्लास की बजाय, क्योंकि मिडिल क्लास की प्रॉब्लम तो लाइक पैसा है। पैसा भी है सर, पैसा बहुत सारे, क्योंकि अभी उनको लगता है कि उनके पास पैसा है नहीं ना, तो उनको लगता है पैसा है। बट आप ऐसे ऐसे घर पे देखिए जाकर के जिनके पास पैसे का टेंशन नहीं है, लेकिन अब उनको हज़ारों टेंशन है। अगर पैसे सारी टेंशन खत्म कर रहा है तो फिर उनको कहाँ से टेंशन है? टेंशन तो उनके घर में भी है, उनको अलग तरह की टेंशन है। आज आप देखिए जितने बच्चे बिगड़े हुए हैं, अधिकतर मैं बिगड़े हुए इसलिए बोलूँगी, जो कहना नहीं मानते, अपने माँ बाप को समझते नहीं है, अपनी चलाते हैं, वो किनके मिलेंगे आपको? अमीरों के। बस अभी भी हमारे यहाँ मिडिल क्लास में तो थोड़ा बच्चों को कंट्रोल करके रखा ही हुआ है। तो ऐसा क्योंकि उनके पास सब कुछ मिला हुआ होता है उन्हें, ऐसी हम नहीं कह सकते कि, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोनेशन देते हैं। डोनेशन दीजिए, इंटेंशन वाइज दीजिए। कोई भी काम करे आपका इंटेंशन इज़ मस्ट। बहुत ये सोच के मत कीजिए कि वापस मेरे पास इतना आएगा, मैं 2 रुपये दूंगा तो मेरे पास 200 रुपये आएगा। वैसे ये फैक्ट है, आप 2 रुपये दान करोगे तो 200 ही लौट के आना है आपके पास। इंटेंशन आपका इंटेंशन ये होना चाहिए, विदाउट आप इंटेंशन काम मत कीजिए। इंटेंशन आपका ये होना चाहिए कि आप डोनेशन दे रहे हैं, आप किसी गरीब की, ऐसे इंसान की मदद कीजिए निस्वार्थ भावना से, जो आपको लगता है कि ज़रूरतमंद है और इसकी मैं हेल्प करूँ। लेकिन ज़रूरतमंद है तो, और कोई ना कोई ज़रूरतमंद तो मिलता ही है सर। आप कीजिए, यूनिवर्स आपको वापस रिटर्न में वो चीज़ देगा जी। ऐसा। तो थैंक यू सो मच सुनैना जी, हमारे पॉडकास्ट को अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और सुनैना जी की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड कोई भी समस्या है ना, तो आप सुनैना जी से सीधा कनेक्ट कर सकते हो और सॉल्यूशन पा सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच सुनैना जी अगेन। थैंक यू सो मच सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।